तभी खुदा ने अगर कसम खाई तो कहा वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। कभी कहा वल फज्र व लयालिन अशर। कभी फज्र की कसम खाता है, कभी असर की कसम खाता है। असर का तर्जुमा ये नहीं कि मुझे कसम है वक्त की। फज्र का तर्जुमा ये नहीं कि मुझे कसम है वक्त की। अक्सर लोग तर्जुमे में ये मिस्टेक बाज़ औक़ात कर देते हैं कि अल्लाह ने कहा मुझे कसम है वक्त की। नहीं, असर वक्त ज़रूर है पर वक्त का एक ख़ास हिस्सा है। फज्र वक्त ज़रूर है पर वक्त का एक ख़ास हिस्सा है। अल्लाह ने इस ख़ास वक्त के हिस्से की कसम क्यों खाई और कहा कि इंसान खसारे में है? जब खसारे की बात हुई तो उसने असर की कसम खाई। ज़ोहर असर, नमाज ज़ोहर नमाज असर। कहते हैं वक्त असर की एक ख़ासियत यह है कि वक्त असर बहुत जल्दी गुजर जाता है। अब तर्जुमा इस तरह होगा कि मुझे कसम है उस वक्त की जो बहुत जल्दी गुजर जाता है, कि इंसान खसारे में है। अब ये आप खुद भी महसूस कर सकते हो कि मौला अमीर फरमाते हैं बूढ़े से पूछो जिंदगी कैसे गुजरी तो कहेगा ख्वाब की तरह। आप अपने दादा दादी नाना नानी को बिठाइए 80 साल के 75 साल के, पूछिए कि दादा आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, ऐन यही जवाब देगा कि बेटा पता ही नहीं लगा 70 साल ऐसे गुजर गए, जैसे कल मैंने जॉब की थी, शादी की थी, आज पता ही नहीं लगा, बच्चे भी जवान हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए। और यही कैफियत एक जवान की है। 25 साल के जवान से पूछोगे ज़िंदगी कैसे गुजरी, वो भी यही कहेगा पता ही नहीं लगा, ख्वाब की तरह गुजर गए। 15 साल के बच्चे से पूछोगे ज़िंदगी कैसे गुजरी, वो भी कहेगा पता नहीं लगा, ख्वाब की तरह गुजर जाएगी। तो जिस तरह आज मजलिस हुसैन में बैठे हो, इसी तरह कल अपने जनाजे को देख रहे होगे, पता ही नहीं लगेगा कि देखोगे लोग तेरा जनाजा उठा के कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। मौला फरमाते हैं अब मोहलत है, लेकिन वो वक्त जब तुम्हारे पास आएगा, उस वक्त तो फिरौन भी कह रहा था कि रब्बिरजिऊनी, ऐ खुदा मुझे पलटा दे ताकि मैं अमल साले करूं। अल्लाह की आवाज़ आई अब देर हो गई है। ये वक्त और ये घड़ियां, ये सेकंड जो अभी मजलिस हुसैन में गुजार रहे हो, ये अल्लाह की मोहलत है। अब तू इस मोहलत से इस्तिफादा क्या करता है? तुझे मफहूम फना और बका की पहचान होनी चाहिए कि फना क्या होता है, बका क्या होती है। दूसरी चीज, अपनी हकीकत को पहचान। पहले खुद को अपने जिस्म से अलग समझ। अगर तू अपनी हकीकत अपने जिस्म को समझेगा तो सुबह से शाम तक तू किसकी ज़ेबो ज़ीनत के लिए लगा रहेगा? जिस्म की ज़ेबो ज़ीनत के लिए लगा रहेगा। लेकिन तूने अपनी हकीकत अगर रूह को समझ लिया, जिस्म फना होगा, रूह को खुदा बका देता है। जिस्म के लिए जो करेगा उसकी एंड फना है, रूह के लिए जो भी करेगा उसकी इंतहा क्या है? बका है। कि मैंने इमाम हुसैन का ये जुमला कोट किया था, कई मरतबा मजालिस में कर चुका हूँ, शायद दूसरी या तीसरी मजलिस में, कि इमाम से पूछा गया मौला लज्जत जिस्मानी और लज्जत रूहानी में फ़र्क क्या है? तो इमाम ने कहा जिसे खाना खाकर मज़ा आए ये लज्जत जिस्मानी है, और जिसे खाना खिलाकर मज़ा आए ये लज्जत रूह की लज्जत है। अब दोनों लज्जतों में फ़र्क क्या है? एक हफ्ता पहले खाना खाओगे याद भी नहीं रहेगा कि मैंने क्या खाया था, लेकिन 1 साल पहले किसी यतीम की मदद की हो, किसी गरीब की मदद की हो, 10 साल के बाद भी सोचोगे तुझे क्या आएगा? मजा आएगा। बंदा एक बार मसलन करबला गया है, वो ज़ियारत कभी जहन से निकलती नहीं है क्योंकि वो रूह की लज्जत है। लेकिन 40 में कई खाने तुमने खाए होंगे, वो बंदा भूल जाता है, पर हुसैन की पढ़ी हुई ज़ियारत इंसान नहीं भूलता। हाँ, मजलिस इमाम हुसैन में कौन सी लज्जत मिलती है तुम्हें? जिस्म तो बेचारा बैठ बैठ के थक जाता है, कई लोगों को नींद आने लगती है। हाँ, जिस्म तो एक जगह जवाब दे देता है ना, लेकिन तेरे अंदर तलब है, इश्क है,
जो मोर इन मोर की डिमांड कर रहा है। जिस्म तो थका हुआ है, फिर तो क्यों बैठा है मजलिस इमाम हुसैन में? पाँव में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी क्यों चल रहा है हुसैन की जरी की तरफ? जिस्म जवाब दे रहा है ना। चल चल के बंदे के पाँव सूज जाते हैं, मतलब जिस्म कह रहा है कि मेरी हिम्मत खत्म हो गई। रूह कहती है कि तेरी हिम्मत खत्म हुई तो क्या हुआ, मेरी हिम्मत खत्म नहीं हुई। हाँ? रूह कभी थकती नहीं है, क्योंकि रूह प्यासी है रूहानी लज्जतों के लिए। अब तू इसे आदत दिला, जिस्म ऐसे आदि नहीं बनता। मासूम फरमाते कम से कम 40 दिन इसे अच्छा शागिर्द बना। जिस्म आसाइश को पसंद करता है, जिस्म आसानियों को पसंद करता है, जिस्म लग्जरी लाइफ स्टाइल को पसंद करता है। जिस्म हमेशा चाहेगा एसी रूम में बैठा रहे, वो कभी गर्मी में बैठना पसंद नहीं करेगा। अब यहाँ कोई एसी तो नहीं है, लेकिन तुम फिर भी बैठे हुए हो। ये जिस्म की चाहत नहीं है, ये तेरी रूह की चाहत है कि तू मजलिस इमाम हुसैन में आया। इस चीज को डिफाइन कर। दूसरा ये कि तेरा जिस्म महदूद नहीं है, तेरा जिस्म महदूद है, तेरी रूह महदूद नहीं है। एक महसूस मिसाल दूं ताकि आप उसको महसूस करें। जब आपसे पूछा जाता है कि आप कितने साल के हो, कोई बोलता है 50, कोई बोलता है 30, कोई बोलता है 35, कोई बोलता है 40, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर में खुद से पूछूं मैं कितने साल का हूं। 60 साल के बूढ़े को भी यही लगता है जब मैं 15 साल का था मैं वैसा ही हूं। आप 70 के भी हो जाओगे ना, आप खुद को वही महसूस करोगे जो आप थे। ये और बात है, घुटनों में तकलीफ होगी, खाने पीने में तकलीफ होगी, चलने फिरने में तकलीफ होगी, लेकिन आप जब खुद को देखोगे ना, आप तो बोलोगे मैं वही हूं, बस मेरा तजुर्बा बढ़ा है, मेरा इल्म बढ़ा है, लेकिन मैं तो वही हूं। जैसे आप 7 साल के थे, जैसे आप 15 साल के थे। तो रूह में रद्द बदल नहीं आता। ये जिस्म है जो बूढ़ा हो जाता है, रूह कभी बूढ़ी नहीं होती। रूह की कोई एज ही नहीं होती कि 50 साल की है या 60 साल की है, क्योंकि रूह लामहदूद है, वो ऐसा वजूद मुजर्रद है। जिस्म की एज होती है, मटीरियल की एज होती है, मटीरियल को फना होती है, रूह को फना नहीं होती। तो जब मुझे समझ में आ गया कि मैं फना के लिए नहीं बना, मैं बका के लिए बना हूं, तो बका के लिए उस सामाने सफर का बंदोबस्त करो जो आलम बका में काम आता है। वहां पे ये दौलत काम नहीं आएगी, वहां पे ये घर काम नहीं आएंगे। लेकिन सवाल ये क्या दौलत काम की है कि नहीं है? मासूम फरमाते काम की है। जब पैसा तेरे हाथ में होता है ये माल होता है, जब तू अल्लाह की राह में खर्च करता है ये तेरा रिज्क बन जाता है। किसी के अकाउंट में 50 करोड़ हैं, कहा मौला ये माल है या रिज्क है? कहा माल है। कहा मौला रिज्क क्या है? कहा रिज्क वो है जितना वो खाता है। आप किसी सुफरे पे चले गए, 10 आम पड़े हुए थे सुफरे पर, मुर्गी पड़ी हुई है, चावल पड़े हुए हैं, ये सारा आपका रिज्क नहीं है। जितने लुक़मे आप उठा के शिकम में डालते हो वो आपका रिज्क है। जो बच गया वो आपका माल है। तभी फरमाते ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो जो खाते हो वो तेरा रिज्क है, जो बच गया वो माल है। अब किसी ने सवाल किया कि मौला परवरदिगार आलम मसलन मेरी आमदनी बहुत ज्यादा है, जो मेरे खाने से ज्यादा, मेरे बच्चों के खाने से ज्यादा, मसलन महीने का खर्चा 2 लाख है, लेकिन अल्लाह मुझे 5 दे रहा है, कभी 7 दे रहा है, कभी 8 दे रहा है। अब 2 मेरा रिज्क है, जो 3 बचे वो क्या है? माल है। मतलब वो किसी काम का नहीं, उसको मैं आखिरत जो मैंने खाया वो तो मेरा रिज्क था, वो मेरा नसीब था जो मैंने खा लिया। अब का मौला अगर जो 3 बचा है जो मेरा माल है उसको रिज्क बनाऊं तो कैसे बनाऊं? कहा उसको किसी और की रोजी बना दे, वो भी तेरा रिज्क बन जाएगा। अब समझो अली इब्न अबी तालिब अगर रात के अंधेरों में किसी को कुछ देने जाते थे, अली उसे अपना रिज्क बना रहे थे। जब तेरी सोच महदूद होगी तो कंजूस हो जाएगा, जब तेरी सोच लामहदूद हो जाएगी तो अपनी रूह की बका के लिए, आलम बरज़ख के लिए तैयारी करेगा। तो